दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। देखिए आज हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट नंबर 3 रहेगा। पीछे वाले 2 टेस्ट आपने लगाए होंगे उससे भी बढ़िया से बढ़िया, बिल्कुल जी। और आज वाला मॉक टेस्ट जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पे भी आधारित है और प्लस में नए क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 25 का दम अपनी तैयारी परखें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि भाई अपनी जो बुक है नई सोच जीके की मार्केट में पहुंच चुकी है और नॉन स्टॉप हरियाणा दोनों मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं जी, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया गया है। नारनौल के चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए जरा किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही क्या रहेगा? राजा नरेंद्र सिंह, राजा महेंद्र सिंह, राजा नूनकर्ण या तात्या टोपे? आप सभी ने आंसर सोच लिया होगा। पहली बात तो याद रहे कि भाई चामुंडा माता का मंदिर नारनौल में है, आपके महेंद्रगढ़ में ना होके नारनौल में है। अगर नारनौल ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, महेंद्रगढ़ कर सकते हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो राजा नूनकर्ण ने करवाया था, जो बीकानेर के राजा थे भाई। ठीक है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। वहीं महेंद्रगढ़ की बात करें, महेंद्रगढ़ का किला बनाया था तात्या टोपे ने, किला बनाया था। महेंद्रगढ़ शहर बसाया था राजा नरेंद्र ने और महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा था महेंद्र के कारण भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा दिया गया है, लीजिए पढ़िए और दीजिए आंसर भाई। निम्न में से उद्योग और उद्योग के वर्ष की स्थापना में कौन सा गलत है? तो उद्योग और उद्योग के वर्ष की स्थापना में कौन सा गलत है? बीटीएम भिवानी टेक्सटाइल मिल जो आपकी 1937 में बनी, बिल्ट पेपर मिल आपकी यमुनानगर वाली 33 में बनी दे रखा है। टीआईटीएस जो है आपका भिवानी में 43 में बना था। और एस मतलब है सरस्वती शुगर मिल है भाई, ये पूरा नाम बता दो, यमुनानगर में, ये 33 में। तो आंसर इनमें से कौन सा गलत है ये पूछा गया। क्या पूछा गया? कौन सा गलत है? तो बीटीएम भिवानी 37 सही है जी बिल्कुल। बिल्ट पेपर मिल गलत है जी, 33 गलत है। बिल्ट पेपर मिल आपकी 1929 में आएगी जी। कब आएगी? 1929 में। टीआईटीएस 43 बिल्कुल ओके है और सरस्वती शुगर मिल 33 बिल्कुल ओके है। तो आपको एक साथ 4% याद होने हैं, 4% याद करने हैं, तो चारों के चारों आप अच्छे से ध्यान रखना। वहीं मैं एक एडवांस क्वेश्चन बताता हूँ कि जो बिल्ट पेपर मिल है वो 29 में ज़रूर बनी थी, लेकिन इसे अधिकृत किया गया था 1945 में। ये क्वेश्चन भी अगर 29 ऑप्शन में ना मिले तो 45 कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए भाई। आज का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, हरियाणा के किस जिले में भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला खोली गई है? ये भी हाल ही एग्जाम में अपने इसमें टीजीटी में पूछा गया था भाई। भ्रूण प्रतिरोपण है सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला खोली गई है। राइट आंसर माना गया जी इसका क्या? हिसार, जींद, करनाल, पंचकुला। आपने उत्तर सोच लिया होगा। सही आंसर रहेगा आपका हिसार। हिसार में खोली गई है भाई। राइट आंसर क्या माना गया? हिसार इसका सही आंसर माना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन सीटी में आया था। सावधान समाचार पत्र हरियाणा में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? सावधान समाचार पत्र हरियाणा में कहाँ से प्रकाशित हुआ? और भी अन्य समाचार पत्र जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि संदेश कहाँ से हुआ था, तो संदेश आपका भिवानी से हुआ था, है ना। इसी तरह से आपसे पूछा था कोहिनूर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? लाहौर से हुआ था। कहाँ से हुआ था जी? लाहौर से हुआ था। अब इस पे आ जाते हैं सावधान पे। सावधान समाचार पत्र आपका भिवानी से हुआ था और संध्या समाचार पत्र आता है तो भाई हिसार से हुआ था। संध्या समाचार पत्र कहाँ से? हिसार से। और सावधान कहाँ से? आपका भिवानी से। सही आंसर क्या रहेगा? भिवानी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कसावटी नदी एक छोटी नदी, एक नाला है, बरसाती नाला है, हरियाणा के किस जिले में है भाई? बताइए, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद या यमुनानगर? तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी ने सोच लिया होगा। सही आंसर इसका रहेगा जी महेंद्रगढ़। कसावटी नदी है वो महेंद्रगढ़ में है जी, बिल्कुल सही आंसर महेंद्रगढ़। वहीं साहिबी की बात करें, साहिबी हरियाणा के रेवाड़ी में आती है, गुरुग्राम में जाती है और फिर झज्जर में। इन 3 जिलों में आपकी साहिबी नदी बहती है। ये भी बार बार आता है।
इंदौरी नदी मेवात, मेवात में बहकर राजस्थान में जाकर साहिबी में मिल जाती है। वहीं दोहन नदी आपकी वही महेंद्रगढ़ से आकर गुरुग्राम साइड में जाकर अपने इसमें साहिबी में मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 5वां से 6ठा क्वेश्चन नंबर रहेगा, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है भाई कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पहले डॉट डॉट का एक हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, तो आपको जानकारी के लिए पता होगा कि भाई HU जो है 2/2/1970 को स्थापित हुआ था और HU का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पे रखा गया 1991 में। और HU की बात करें 4500 एकड़ में फैला हुआ है HU आपका, जो कि हिसार में है। अब बात कर लेते हैं किस कृषि विश्वविद्यालय के अंडर में था पहले ये किसके अंडर में था? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की देखरेख में था जी ये पहले। ठीक है भाई, इसका एक हिस्सा था जब इसकी स्थापना हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इनमें से कौन सी कृत्रिम झील है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम बोले तो मानव निर्मित झील है। बड़खल, सूरजकुंड, सुखना या दमदमा? तो देखिए बड़खल झील के बारे में आपने सुना होगा, 1947 में इसे बनाया गया था। सूरजकुंड तो भाई ये भी आपकी सूरजकुंड जो है वो भाई आपकी क्या रहेगी 11वीं शताब्दी में, 10वीं 11वीं शताब्दी का कहा जाता है कि सूरजमल ने बनवाई थी। सुखना झील आपकी चंडीगढ़ में है जो कि 1958 में बनाई गई थी वही, है ना। और दमदमा जो आपकी है गुरुग्राम में है, जो कि एक कृत्रिम झील ने होकर मानव निर्मित ने होकर प्राकृतिक झील है। तो इसको तो काट दीजिए, प्राकृतिक है। बड़खल, सुखना और सूरजकुंड इनमें से आएगा। तो भाई सूरजकुंड भी कहा जाता है पहले बनवाई गई थी, ठीक है, लेकिन तीनों में से सही आंसर, वैसे तीनों के तीनों ही क्या कृत्रिम है, लेकिन इनमें से अगर सही रूप से देखा जाए ऐसी झील जो स्पेशल बनाई गई उससे पहले वहाँ कोई किसी प्रकार का जोड़ वगैरह नहीं था, कोई झील या कोई जलाशय नहीं था, तो वो सुखना है। ठीक है, सुखना नामक जगह जो सुखना झील है आपकी चंडीगढ़ में, ये इसको स्पेशल 1958 में बनाया गया था भाई। बाकी जो ये वाली है यहाँ पे कोई ना कोई पहले से जोड़ वगैरह या पहले तालाब थे उनका निर्माण के रूप से उसको पुनर्जीवित करने का काम किया गया था। ठीक है, जैसे बड़खल को पुनर्जीवित करके सिंचाई योग्य बनाया गया था, यहाँ से है ना, बड़ा सूरजकुंड को भी ऐसे किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए सुखना की, तो सुखना आपकी 1958 में स्पेशल बनाई गई है। इन 4 ऑप्शन में से सुखना आपका सही आंसर होगा। सुखना नहीं होता तो आप बड़खल भी कर सकते थे, सूरजकुंड भी कर सकते थे, लेकिन चारों में से एक सेलेक्ट करना पड़े तो सुखना सेलेक्ट करेंगे, और ऐसा HSSC एग्जाम में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में त्रिपोलिया गेट है? जो राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हरियाणा के जो स्थल हैं उनमें से त्रिपोलिया गेट भी राष्ट्रीय धरोहर में शामिल है जी। जैसे आपने सुना होगा हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा जो है थानेसर वाला ताजमहल 1958 में अपने इसे राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था, वैसे ही त्रिपोलिया गेट को भी राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है। त्रिपोलिया गेट आपका महेंद्रगढ़ में होगा, और महेंद्रगढ़ के अलावा अगर ऑप्शन में नारनौल होता जी तो उत्तर आपका नारनौल सही रहता। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, पूछा जा रहा है कि भाई हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये योजना फ्री सैनिटरी नैपकिन से संबंधित रहेगी, जो कि वर्ष 2018, 19, 20, 21 दे रखे ऑप्शन में, तो 20 आपका सही आंसर रहेगा। 20 में ही दूध उपहार योजना शुरू हुई थी, और इसके अलावा 2020 में मधुमक्खी एवं शहद पालन मिशन भी शुरू किया गया था। तो ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 की 3 बड़ी योजनाएं हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, हरियाणा में गांधी मेमोरियल हॉल किस जिले में स्थित है? तो गांधी मेमोरियल हॉल किस जिले में स्थित है? करनाल में, अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में। तो सही आंसर रहेगा गांधी मेमोरियल हॉल आपका कहाँ है जी? करनाल में रहेगा। और इसका पुराना नाम जो था वो विक्टोरिया मेमोरियल हुआ करता था। बाद में जब गांधी जी की मृत्यु हुई, शोक प्रकट में लोग इकट्ठे हुए, उस समय इसका नाम दे दिया गया गांधी मेमोरियल हॉल। चलिए 11 नंबर पे आ जाइए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 11 नंबर भी अपना क्या पूछा जा रहा है? कर्णो मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुआ था,
उसकी बात हो रही है कि कर्णो मल्लेश्वरी ने कितने किलोग्राम भार में अपना क्या कांस्य पदक जीता था। तो कर्णो मल्लेश्वरी का गेम कौन सा हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग है ना, वजन उठाना, भारोत्तोलन बोले। और अगर बात की जाए तो भाई कर्णो मल्लेश्वरी की 2000 में कांस्य पदक, यानी अगर ओलंपिक में भारत की तरफ से कोई भी खेल में पहला पदक दिलाने वाली जो महिला है वो कर्णो मल्लेश्वरी है। ठीक है। कुश्ती में अगर बात करें तो साक्षी मलिक है जी, इस बात का भी आपको पता होगा, है ना। निशानेबाजी में मन्नू भाकर है, इस बात का भी आपको पता होगा, है ना। ओवरऑल में पूछा जाए तो कर्णो मल्लेश्वरी करेंगे। कितने किलोग्राम भार में क्वेश्चन आया था, क्योंकि पहली महिला थी ना भाई, तो इसे आया था 69 kg। खुद का वजन कितना था, 69 kg था इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए, 12 नंबर क्वेश्चन पे। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा भारत का राज्य है। तो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा है वो भारत का राज्य है। उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पश्चिमी राज्य है, उत्तर मध्यम राज्य है या उत्तरी राज्य है। तो सही आंसर क्या रहेगा, अगर बात करें भारत के मैप की तो हरियाणा यहाँ पड़ता है। तो अगर देखा जाए ये भी बिल्कुल मध्यम हो गया, तो उत्तर मध्यम वाला हरियाणा क्या है, राज्य। सही आंसर उत्तर मध्यम रहेगा। अगर ये ऑप्शन में न होता ना तो आप उत्तर और पश्चिम वाला यानी ये उत्तर कर सकते थे, तब करते ये आंसर भी। जब ये ऑप्शन में अवेलेबल ना हो, दोनों हो, तो भाई उत्तर मध्यम आपका सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरियाणा का निम्न में से कौन सा 5 भौगोलिक भाग में शामिल नहीं है। शिवालिक नहीं है, गिरिपाद अपने अरावली नहीं है, दलदला क्षेत्र नहीं है, कछार क्षेत्र नहीं है। तो भाई हरियाणा के 5 भौगोलिक भाग है। शिवालिक बिल्कुल है जी, अरावली बिल्कुल है जी, कछार बिल्कुल है जी, ये वाला आपका नहीं है, और बच गया आपका मरुस्थलीय और अरावली। ये हरियाणा के 5 भौगोलिक भाग रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14 को भाई। फरीदाबाद में सर्दियों के दौरान मवेशियों के लिए चारे के रूप में किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। खेर का, किंकर का, लासुरा का या ढाक का। एग्जाम में आया था भाई, सही आंसर माना गया खेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजा नाहर सिंह पैलेस का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। राजा नाहर सिंह पैलेस आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है, राजा नाहर सिंह स्टेडियम भी फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह स्टेडियम कब बना था, स्टेडियम 81 में बना था, क्रिकेट का स्टेडियम है। राजा नाहर सिंह पैलेस कब बना था, 1850 को बना था। कब बना था जी, इसका निर्माण तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन 1850 में इसका निर्माण कार्य क्या है, पूरा करवा लिया गया था। राजा नाहर सिंह पैलेस में सांस्कृतिक महोत्सव बनाया जाता है 1996 से। हर साल यहाँ पर सांस्कृतिक महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। अनुच्छेद 312, 314, 315, इनमें से कोई नहीं। सेम डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूं का यूं भाई। तो अगर बात करें अपने आर्टिकल 315 की, तो यूपीएससी की स्थापना की गई आर्टिकल 315 के तहत। एचपीएससी हो या राजस्थान की, अपने बात करें राजस्थान पब्लिक सर्विस हो, है ना, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इसकी भी 315 रहेगी। लेकिन एचएसएससी जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है, बिल्कुल ये एक स्वतंत्र निकाय है, ये इसी कोई आर्टिकल में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी, इनमें से कोई नहीं, कोई आर्टिकल नहीं है जी इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, आधिकारिक रूप से हरियाणा को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव 1926 में किसने रखा था। आधिकारिक रूप से बात करें, हरियाणा को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव 1926 में रखा गया था। 1907 में आपने पढ़ा होगा, सर्वप्रथम हरियाणा राज्य की अलग राज्य की मांग की गई थी, लेकिन 1926 में आधिकारिक रूप से अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। ये रखा गया था किसके द्वारा, आर्य समाज, हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो सही आंसर रहेगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आपका डी आंसर बिल्कुल ओके है जी, एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी। आपने सुना होगा इससे पहले हरियाणा में चल न्यायालय 2007 में, मोबाइल न्यायालय बोलो या चल न्यायालय बोलो, मेवात यानी नू में खोला गया चल न्यायालय, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और ये वाला सिटी में आया था कि स्थायी लोक अदालत का निर्माण हरियाणा में किस वर्ष हुआ था। स्थायी लोक अदालत का निर्माण की बात करें 7 अगस्त 1998, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, 7 अगस्त 1998 इसका राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर को पढ़िए, ये भी आपका सिटी में आया था। 1770 में अपना नजीम
नजीब अद दौला की मृत्यु के बाद राज्य के अंदर अगर बात करें तो सत्ता, ये सत्ता लिखा है, सत्ता किसने संभाली थी? बताइए भाई, किसने संभाली थी? अपना अहमद शाह अब्दाली ने, जाबिद खान ने, नजफ खान ने या महादजी सिंधिया ने? राइट आंसर माना गया नजफ खान। ठीक है, बिल्कुल। और आप देखोगे तो नजफ खान ने ही संभाली थी। राइट आंसर 1770 का। ये अपनी बुक में क्वेश्चन में थोड़ा एरर है भाई टाइपिंग में, वो आप ठीक कर लेना जिसने नई सोच बुक ले रखी है। ठीक है, बाकी मैंने सारे अपडेट करके मार्केट में दोबारा से बुक को पहुंचा दिया। आगे मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा। नजफ खान नाम रहेगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पे आ जाइए। हरियाणा में करनाल का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र, माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र जो है वो कौन सी विकलांगताओं के उपचार करता है? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र है ना, कहाँ पे है? करनाल में। पहली बात तो ये याद रही, किसकी कौन सी विकलांगता है जिसके लिए काम कर रहा है? तो ये कर रहा है वचन और श्रवण, यानी बोलने और सुनने में जिनकी दिक्कत है उनके लिए ये उपचार केंद्र बनाया गया है, माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र। अगर आपके भी कोई भाई बहन पड़ोस में है या कोई रिश्तेदारी में है तो बता सकते हैं, यहाँ पर वही अपने माता प्रकाश कौर कल्याण में भेज सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। उससे पहले बता दें डिवाइन स्टडी अपनी ऐप है, इस पर भाई नॉन स्टॉप बैच शुरू किया गया है। जो CET 2024-25 का जो एग्जाम होना है उसके लिए डेली लाइव क्लासेज रहेगी, PDF रहेगी, 1 ईयर की वैलिडिटी है। 1 दिसंबर से आपका ये कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, परचेज कर सकते हैं। 1500 रुपये का कोर्सेज रहेगा। मोबाइल नंबर यहाँ दिए गए हैं। ऐप का नाम डिवाइन स्टडी है। चलिए अब करंट अफेयर के 5 क्वेश्चनों पर नज़र डाल लेते हैं। एनीमिया मुक्त 2024 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा? एनीमिया मुक्त 2024 में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, एनीमिया मुक्त में हरियाणा का 5वां स्थान रहा। और GST संगठन में भी, GST कलेक्शन में भी हरियाणा का 5वां स्थान रहा। याद रहे, एनीमिया मुक्त में भी हरियाणा का 5वां स्थान रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे देख चलते हैं। हरियाणा में मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी 14 महीनों से लगभग 1.5 साल लगा लीजिए, 1.5 साल से मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन कोई नहीं था, खाली पड़ा था पद। जी बिल्कुल, मानवाधिकार आयोग के नए चेयरमैन नियुक्त हुए। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। और वो पहले चीफ अपने न्यायाधीश के रूप में भी हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हाई कोर्ट में भी काम कर चुका है और वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? मानवाधिकार आयोग अपना हरियाणा का चंडीगढ़ में है। तो आपने देख लिए होंगे ऑप्शन सारे के सारे। सही आंसर रहेगा ललित बत्रा। ललित बत्रा जी को बनाया गया है। दीप भाटिया और कुलदीप सिंह अन्य सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य में दीप भाटिया और कुलदीप सिंह है। और मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन की बात करें ललित बत्रा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी पर 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी है इसने 4 साल के लिए किस खिलाड़ी पे बैन लगाया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय गेम नहीं खेल सकते? तो वो रहेंगे जी बजरंग पूनिया। सही आंसर क्या रहेगा? बजरंग पूनिया पे यार आपने क्या है 4 साल का बैन लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में कितनी अगर बात करें विधायकों की समिति बनाई गई? आपने देखा होगा 4-4, 5-5 विधायकों की एक समिति बनाई गई जिसमें 3, 4, 5 अलग अलग विधायक शामिल कर दिए गए। समिति का नाम दे दिया गया जब भी ये इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो हरियाणा में टोटल कितनी समिति बनी? आपने विधानसभा का स्तर सुना होगा अभी जो 2 दिन के लिए रखा गया था, है ना, शीतकालीन स्तर। तो इसमें भाई 13 समितियां बनाई गई। कितनी समितियां बनाई गई है? 13 बनाई गई। राइट आंसर 13 हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए जरा एक बार और आंसर दीजिए सोच समझ के। हरियाणा में आयुष्मान भारत कार्ड योजना जो है जिसे चिरायु नाम दिया गया है हरियाणा में, इसके न्यूनतम जो अपने बात करें लाभ लेने के लिए आय है वो कितनी होनी चाहिए? आय है, आय नहीं भाई, आय है। तो न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए कि इतने से कम है उसको आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लाभ मिलेगा 5 लाख का। इस 5 लाख को बढ़ाकर हरियाणा सरकार ने अविनाश सिंह सेठ ने 10 लाख कर दिया है। 10 लाख तक आपका मुफ्त इलाज होगा अगर आपकी आय 1 लाख से कम है या 180 से कम है
या 2.5 से कम है तो भी चलेगा, 3 से कम है तो भी चलेगा। तो भाई फिलहाल की बात करें, जो परिवार पहचान पत्र है उसकी तो रखी गई है 1,80, लेकिन आयुष्मान कार्ड या चिरायु कार्ड का आपको फ़ायदा लेना है तो 3 लाख तक ले सकते हैं। बिल्कुल 3 लाख तक इसकी लिमिट कर दी गई है जी। और अब 5 लाख की जगह 10 लाख तक इलाज किया जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं अपनी बुक जो है मार्केट में, हरियाणा की नई सोच, जो कि जीके की बुक है भाई, प्रीवियस क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू इसके अंदर जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ में दे रखे हैं 1358 प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप में, और ऑल टॉपिक दे रखे हैं भाई मेरे, है ना। ये मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं। नई सोच किताब का क्या रहेगा, नाम रहेगा। वही नॉन स्टॉप हरियाणा करंट अफेयर की सबसे छोटी मार्केट में बुक रहेगी, सबसे कम रुपए की, क्योंकि करंट अफेयर आपका है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, कोई उसमें दायरा 5 का फिक्स नहीं है। तो आप मोटी किताब से पढ़ने की अपेक्षा जीके की किताब पे ज़्यादा जोर दीजिए। उसके बाद आप करंट अफेयर को भी साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। इसमें कौन क्या खेल कूद वगैरह वगैरह सारी चीज़ें दी गई है। मेरे हिसाब से आपको करंट और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 नवंबर तक का डाटा है और अब नवंबर जैसे पूरा होगा, दिसंबर शुरू होगा, तो मैं 1 महीने की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मार्केट से ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी एक बार लाइक करके और कमेंट करके जरूर बता देना कि क्लास बढ़िया थी, क्वेश्चन कैसे थे, इससे भी लेवल बढ़िया बढ़ाना है या ये लेवल सही रहेगा। मेरे हिसाब से लेवल अच्छे से के हिसाब से सही है। आपका स्कोर अगर इसमें 20 या 20 प्लस बन रहा है तो आपकी तैयारी 1 नंबर बढ़िया चल रही है जी। कम बन रहा है तो तैयारी को थोड़ा सा और खींच के ले लीजिए। चलिए मिलते हैं। और कोई भी भाई बहन अगर दीवान अकेडमी से नगर हिसार में कोचिंग लेना चाहता है तो भी लगा सकते हैं। 5 दिन डेमो आप फ्री लगा सकते हैं। 3 दिन लगाइए, 5 दिन लगाइए। फ़ोन नंबर आपको ऊपर दिए गए तो इन पे कॉल कर लेना। पीजी का सिस्टम भी अवेलेबल है। ऋषि नगर हिसार में कोचिंग है। धन्यवाद जी।